गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकेंड, माय फैमिली। कल हमने जो टॉपिक लिया था उस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किया था लिविंग इन ए फैमिली। उसके अंदर हमने क्या बताया था कि ये हमारे जो हम परिवार में रहते हैं तो वो हमारे लिए कितना अच्छा है। हम एक दूसरे की केयर भी करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स और बर्थडे आते हैं उनको सेलिब्रेट भी करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं ना। और आप जब परिवार में रहते हो तो कैसा फील करते हो? आप सेफ फील करते हो। तो इसी तरह से हमारे जो परिवार में रहते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आगे आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं एक परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। लेट्स रीड अबाउट राजू एंड रानीज फैमिली। आज हम पढ़ते हैं राजू और रानी के परिवार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे दो स्टूडेंट लिए हैं, उनके परिवार के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, अब सुबह में वे क्या वर्क करते हैं? तो राजू एंड रानीज फादर गोज टू वर्क इन अ फैक्ट्री। राजू और रानी के जो पिताजी हैं वो कहाँ जाते हैं? काम करने के लिए फैक्ट्री में जाते हैं। देयर मदर टीच इन ए स्कूल, और उनकी जो माता जी हैं वो क्या करती है? स्कूल में पढ़ाती हैं। तो राजू एंड रानी गो टू स्कूल टू स्टडी, और राजू और रानी भी कहाँ जाते हैं? वो स्टडी अध्ययन करने के लिए स्कूल जाते हैं, जैसे आप लोग भी जाते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से आप कहाँ पे हैं? अपने घर पे ही है ना। तो इसीलिए राजू और रानी भी जो थे वो अपनी स्टडी के लिए स्कूल जाते थे। उनकी माँ जो थी वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, है ना, पढ़ाती हैं। इन द आफ्टरनून, अब देखिए दोपहर के समय में वे क्या करते हैं? देयर फादर कट्स वेजिटेबल्स एंड देयर मदर कुक्स फूड। अब देखिए दोपहर के समय जब होता है तो उनके पिताजी तो क्या करते हैं? सब्जियों को काटते हैं और उनकी माताजी जो है वो भोजन को पकाती है। राजू एंड रानी ले द टेबल। अब राजू और रानी क्या करते हैं? देखिए डाइनिंग टेबल में को क्या करते हैं? ले द टेबल, यानी टेबल को लगाते हैं, वहाँ पे उसको सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ टेबल के ऊपर पास में वो बैठे हैं, आप पिक्चर देख रहे होंगे। तो यहाँ फादर क्या कर रहे हैं? कट द वेजिटेबल्स, सब्जियों को काट रहे हैं, और मदर क्या कर रही है? कुक्स फूड, भोजन को पका रही है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ले द टेबल, वो टेबल को लगा रहे हैं। कैसे टेबल को लगा रहे हैं? कि जैसे प्लेट अरेंज करना है, स्पून्स अरेंज करना है, यहाँ पे टेबल्स पे जो भी टेबल क्लॉथ है उसको ठीक करना, तो ले द टेबल, उसको ठीक कर रहे हैं। इन द इवनिंग, अब शाम के समय क्या करते हैं? इवनिंग का समय होता है, देखिए अभी आफ्टरनून में इन्होंने खाना बनाया। अब इन द इवनिंग देयर मदर वॉशेस क्लॉथ्स, उनकी मम्मी क्या करती है? कपड़ों को धोती है। देयर फादर आयरन्स द क्लॉथ्स, और उनके पिताजी क्या करते हैं? आयरन करते हैं, यानी प्रेस करते हैं कपड़ों पे। राजू एंड रानी पुट द क्लॉथ्स इनटू द कपबोर्ड्स, राजू और रानी जो है वो कपड़ों को कहाँ रखते हैं? अलमीरा में रखते हैं, यानी अलमारी जो बनी हुई होती है उसके अंदर रख रहे हैं। तो आप देखिए पिक्चर में आपको सबको दिखाई दे रहा है क्लियर। मम्मी क्या कर रही है? यहाँ पे कपड़े धो रही है, यानी वॉशेस क्लॉथ्स कर रही है। उनके पिताजी क्या कर रहे हैं? आयरन द क्लॉथ्स कर रहे हैं। और राजू और रानी क्या कर रहे हैं? वो कपबोर्ड जो बना हुआ है उसमें कपड़ों को करीने से सजा के, यानी अच्छे ढंग से रख रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यानी फैमिली कितनी कोऑपरेटिव है, सभी एक दूसरे के अपने काम को शेयर कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ओके। एट नाइट दे ऑल सिट टुगेदर एंड हैव डिनर। दे ऑल सिट टुगेदर, वे सभी क्या हैं? साथ में बैठते हैं और डिनर को लेते हैं, है ना। सभी साथ बैठ के क्या करते हैं? खाना खाते हैं। दे टॉक टू ईच अदर एंड हैव फन, वे एक दूसरे से बात भी करते हैं और मजाक भी करते रहते हैं। तो आप सब भी अपने घर पे ऐसे ही करते होंगे ना, सभी साथ में बैठ के खाना खाते होंगे और आपस में एक दूसरे की बात करते होंगे, पूरे दिन की बातों को शेयर करते होंगे। तो ये सभी चीज़ें करते हैं। तो देखो राजू रानी का फैमिली कितना अच्छा है कि ये सभी चीज़ें करता है। राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन, राजू और रानी भी क्या करते हैं? अपने माता पिता की सहायता करते हैं घर को साफ रखने में। तो स्टूडेंट आप भी ऐसा ही करते हैं? देखिए आपको भी बच्चों ऐसे ही करना है, अपनी मम्मी की पापा की हेल्प करनी है कि नहीं करनी है आपको? तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ये जो आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है, वो कितनी हेल्प कर रहे हैं अपने। तो यानी ये भी अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प, तो आपको भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर पेरेंट्स हेल्प देम इन देयर स्टडीज़, उनके माता पिता उनकी सहायता किस में करते हैं?
उनके अध्ययन में करते हैं। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पेरेंट्स सॉल्व करते हैं कि नहीं करते? दे लुक आफ्टर देम व्हेन दे आर नॉट वेल, और वे उनकी देखभाल भी करते हैं जब वे ठीक नहीं होते। देखिए बीमार हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स कितने वरीड हो जाते हैं, हमारे लिए होते हैं ना। तो इसीलिए हमें हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कभी भी हमें उनको डिसऑबे नहीं करना है। ऑलवेज ओबेड हिम, है ना, हमेशा आप उनकी क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे आप, ये नहीं कि ओबे नहीं करेंगे, तो डिसओबे नहीं करना है आपको, और ओबे करना है उनका। दे हैव ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। देखिए वे कैसा परिवार रखते हैं, एक छोटा और खुश परिवार रखते हैं। तो यानी आपने देखा कि राजू और रानी का परिवार जो था एक स्मॉल और हैप्पी फैमिली था, जिसमें सभी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को भी इस तरह की चीज़ों को करना है और ध्यान रखना है। तो देखिए माय फैमिली का जो चैप्टर है वो कितना अच्छा चैप्टर है, जिसमें अपने परिवार से रिलेटेड कितनी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आप स्टूडेंट, आपको भी ये ध्यान रखना है। तो आज यहीं तक के आप इस क्लास को रीड करेंगे, यहाँ पे इस वीडियो को वॉच करते हुए आप इसी को रीड करेंगे, इन वर्ड्स को भी याद करेंगे। और जब नेक्स्ट डे जब हमारी इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको ढंग से पढ़ के रहना है कि कौन वेजिटेबल्स को कौन काटते, उनके पिताजी हेल्प करते थे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो आपको ये याद करना है। ओके एंड थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो एक बार हम फिर जल्दी से इसका रिविज़न ले लेते हैं। ओके, तो आप सभी करेंगे। तो हमारे परिवार में जब हमने आज डिस्कस किया उसमें कौन है, राजू और रानी है, और उनके फादर कहाँ वर्क करते हैं, फैक्ट्री में वर्क करते हैं, और मदर क्या करती है, टीच करती है यानी पढ़ाती है। ओके, तो आपने ओपन किया, देखा आपने। तो राजू रानी कहाँ जाते थे, मतलब उनके पिताजी कहाँ जाते थे, फैक्ट्री में जाते थे। और उनकी माँ क्या करती थी, टीच इन ए स्कूल, एक स्कूल में पढ़ाती है। और राजू और रानी कहाँ जाते थे अध्ययन करने के लिए, स्कूल जाते थे। ओके, तो गो टू स्कूल टू स्टडी, किसके लिए जाते थे, स्टडी के लिए जाते थे। एंड आफ्टरनून की जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में उनके काम डिवाइडेड थे। तो उनके पिताजी क्या करते थे, कट्स वेजिटेबल्स, सब्जियों को काटते थे, और उनकी मदर क्या करते, कुक्स यानी पकाती थी, भोजन को पकाती थी। और राजू रानी ले द टेबल, वो अपने टेबल को व्यवस्थित करते थे। और देखिए उनकी मम्मी जब कपड़े धोती थी तो उनके पिताजी क्या करते थे, आयरन द क्लॉथ्स यानी प्रेस करते थे। तो राजू रानी पुट द क्लॉथ्स इनटू द कपबोर्ड्स, और उनको अलमारी में यानी कपबोर्ड्स जो बने हुए थे उसमें क्या करते थे, पुट यानी रखते थे। ओके, और नाइट के टाइम क्या करते थे, दे ऑल सिट टुगेदर का मतलब क्या है, आपको ये मीनिंग्स लिखाए हुए सारे, ये कंप्लीट मीनिंग्स आपको, तो ये आपको याद करना। सिट यानी साथ साथ, मतलब सिट यानी बैठते थे, टुगेदर यानी साथ साथ, और हैव डिनर लेते थे। दे टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से वो बात भी करते थे और मजाक भी करते थे। तो राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन, और वो अपने पेरेंट्स की सहायता किस में करते थे, हाउस को क्लीन रखने में करते थे, है ना। तो आपको भी यही करना है कि हेल्प दे योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन। ओके, और उनके माता पिता हेल्प देम इन देयर स्टडी, उनके माता पिता उनके अध्ययन में भी वो करते थे, हेल्प करते थे। दे लुक आफ्टर देम व्हेन दे आर नॉट वेल, और वे उनकी देखभाल भी करते थे जब वे अच्छे नहीं होते थे। ओके, तो देखिए कितना अच्छा परिवार है। तो आपको भी अपने फैमिली को इसी तरह से अच्छा रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये वर्ड मीनिंग्स जो आए हैं ना, इन सबको कम्प्लीटली लर्न करना है कि वेजिटेबल्स मीनिंग्स, कपबोर्ड्स मीनिंग, क्लॉथ्स मीनिंग, वॉशेस मीनिंग, टुगेदर, ये सारे मीनिंग्स हैं। तो आज मैंने ओनली रीडिंग का चैप्टर ही लिया है, तो आपको अब कम्प्लीटली इसको रीड करना है। ओके, तो दे हैव ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, तो स्मॉल और हैप्पी फैमिली के कितने गुण होते हैं कि वहाँ पे सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और सब मतलब तैयार रहते हैं। तो आपको भी अपने परिवार में, आपका स्मॉल है या बिग है, लेकिन उसको हैप्पी फैमिली ही बनाए रखना है, सबकी एक दूसरे की हेल्प करते हुए। ओके, इनफ फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट।